मंगलम द्वारिकाधीश श्रीलाल प्रभु मंगलम। मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वर। मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्ण प्रिया। मंगलम व्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का हमारा विषय है सत्संग। सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग की आवश्यकता क्या है? सत्संग कैसे करना चाहिए? सत्संग किसका करना चाहिए? सत्संग से हमें जीवन में क्या लाभ मिलता है? बहुत ही आवश्यक विषय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वर्तमान युग को हम कलयुग के नाम से जानते हैं। कली का अर्थ होता है क्लेश, कली यानी कलह। कली के कलमश चारों ओर आज फैले हुए हैं और इन कली के कलमशों से केवल सत्संग के द्वारा ही हमारा भाव का पोषण होगा। भाव जब हमारा पोषित होगा, भाव की अभिवृद्धि होगी, तब प्रभु तक पहुंचने का मार्ग सरल बनेगा, भगवद आश्रय दृढ़ होगा और तब प्रभु की कृपा से ही कली के कलमशों से बचा जा सकता है। इसलिए आज के समय में जब दुस्संग बिन बुलाए मेहमान की तरह चारों ओर से हमें घेर रहा है, कई माध्यम है दुस्संग के, कई द्वार हैं और सत्संग दिन प्रतिदिन दुर्लभ होता जा रहा है। से समय में सत्संग नित्य थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जैसे जल से शरीर की शुद्धि होती है, भक्ति से हमारे मन की शुद्धि होती है, उसी तरह से सत्संग से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से 3 क्रियाएं होती है: शुद्धिकरण, ऊर्ध्वीकरण और उसका रूपांतरण। जैसे रनवे पर कोई विमान खड़ा होता है, सबसे पहले उसका शुद्धिकरण होता है, अच्छी तरह से उससे सर्विस किया जाता है, योग्य प्रमाण में उसमें फ्यूल भरा जाता है। फिर इंजीनियर टेक्नीशियन एक सर्टिफिकेट लिख कर देते हैं, यह विमान उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तब धीरे धीरे रनवे पर विमान आगे बढ़ता है और उसका टेक ऑफ होता है, उसका ऊर्ध्वीकरण होता है और मुंबई से उड़ने वाला विमान जो आपका गंतव्य स्थान है, जहां आपको जाना है, वहां आपको पहुंचा देता है। इसी तरह से अनेक जन्मों से हमारा मन जो मलिन हुआ है, उसका शुद्धिकरण बड़ा आवश्यक है। सत्संग हमारे मलिन मन को शुद्ध करता है। जीव की बुद्धि शुद्ध होती है, तब उसका ऊर्ध्वीकरण होता है। सामान्य इंसान से थोड़ा ऊंचा उठ करके एक विशिष्टता को प्राप्त करता है। फिर उसके जीवन का संपूर्ण रूपांतरण हो जाता है, वह आदमी पहले जैसा नहीं रहता। कई लोगों के जीवन सत्संग से बदल गए हैं। हम जानते हैं वाल्मीकि ऋषि वालिया के नाम से प्रसिद्ध थे, लोगों को लूटते थे, हत्याएं करते थे। नारद जी का सत्संग मिला, सत्संग से अंतःचक्षु खुल गए,
वालिया का रूपांतरण वाल्मीकि में हो गया और वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी है। इसी तरह से सत्संग मनुष्य के सारे जीवन को बदल देता है। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सद्विचारों का संग, सत्तत्वों का संग, सज्जनों का संग, सद्ग्रंथों का संग, सच्चिंतन का संग, सद्श्रवण का संग। प्रत्येक सत्तत्व भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। सत्संग करने का अर्थ ही होता है भगवान के चरणों में जाकर के बैठना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में आज्ञा करते हैं कि जीव को निस्संग रहना चाहिए, किसी का तुम संग न करो। संग दोष रूप माना गया है। संग दोष यदि लगेगा तो क्या होगा? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब हम किसी का संग करते हैं, विषयों का चिंतन होता है, एक दूसरे के संग में आने से अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं मन में जागती हैं। मनुष्य की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। और जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो दिमाग में क्रोध आता है। क्रोध से चित्तभ्रम होता है। प्रायः क्रोध में इंसान विवेक चूक जाता है। क्रोध की अवस्था में ज्यादातर व्यक्ति न बोलने का ही बोलता है, न करने का काम ही करता है, गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि का नाश होता है और अंत में बुद्धि नाशात् प्रणश्यते। जिसकी बुद्धि बिगड़ती है, जिसकी बुद्धि का नाश होता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। संग मनुष्य को सर्वनाश तक पहुंचाता है, इसलिए संग दोष कहा गया है। इसलिए भगवान तो आज्ञा करते हैं कि संग छोड़ दो, किसी का संग मत करो। इसी बात को महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एक अलग प्रकार से समझाते हैं। संगः सर्वात्मना हे सचेत त्यक्तुम न शक्यते, स सद्भेष कर्तव्य साधु संगो ही भेषजम। आप में जितनी शक्ति है उतनी ताकत से आप संग छोड़ दो, किसी का संग मत करो। लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं, अनेक लोगों के साथ में रहते हैं। मनुष्य किसी न किसी का संग चाहता है, हम बिना संग के नहीं रह सकते। और यदि किसी का संग करना हो तो किसका संग करना चाहिए? तो श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, साधु संगो ही भेषजम। साधु यानी सच्चरित्रवान व्यक्ति, सज्जन, जिसे स्वमार्गीय भाषा में हम भगवदीय कहते हैं, जिनका संपूर्ण जीवन प्रभुमय है, ऐसे भगवदियों का संग करो। उनके संग से क्या होगा? आपने सुना होगा कि यदि पारसमणि का स्पर्श लोहे को हो जाता है तो लोहा सुवर्ण बन जाता है। लेकिन कोई भी पारस लोहे को अपने जैसा पारस नहीं बना सकता। लेकिन भगवदियों में ये सामर्थ्य है कि उनका संग करने वाले प्रत्येक मनुष्य को वह अपने जैसे ही भगवदीय बना देते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में संग सबसे बड़ा परिबल है। विशेष जीवन का समय जिसके संग में व्यतीत होता है, उसके गुणों की असर जीवन भर पर्यंत हमारे में दिखाई देती है।
सत्संग और दुस्संग किसे कहते हैं? जिसका संग करने से धर्म के प्रति ग्लानि होती है, जीव धर्म से विमुख हो जाता है। जिसका संग करने से मन में अभाव आता है, जिसका संग करने से हमारे संस्कार बिगड़ते हैं, जिसका संग करने से मनुष्य गलत व्यसनों में पड़ जाता है, फंस जाता है, जिसका संग अधर्म को बढ़ावा देता है, जिसका संग हमें प्रभु से अलग कर देता है, प्रभु से विमुख कर देता है, उसे हम दुस्संग कहते हैं। यह थर्मोमीटर है, किसका हम संग कर रहे हैं और उसकी हम पर क्या असर होती है, यह पहचानने का एक तरीका है। सत्संग किसे कहते हैं? जो हमें धर्मपरायण बनाता है, जिसका संग करने से भाव को पोषण मिलता है और हमारे भाव का वर्धन होता है, जिसका संग करने से हमारे में अच्छे संस्कार आते हैं, जिसका संग करने से सारे दुर्व्यसन छूट जाते हैं और भगवत सेवा का व्यसन लगता है, जिसका संग हमें प्रभु के सन्मुख ले जाता है, उसका संग सत्संग है। इसलिए दुस्संग का त्याग करके सत्संग करने का आग्रह में रखना चाहिए। यदि जीवन में किसी का संग दोष लग गया तो क्या होता है? जैसे एक सड़ा हुआ आम टोकरी के सारे आमों को बिगाड़ देता है, ऐसे ही जीवन में यदि दुस्संग लग गया तो मनुष्य का सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बचपन से ही ज्यादा समय जिसके संग में व्यतीत होता है, उसके गुणों की असर जीवन भर में दिखाई देती है। इस विषय में एक प्रसंग मैंने सुना था। एक राजा के दरबार में एक शिकारी 2 तोते के पिंजरे बेचने के लिए आया। राजा ने उसकी कीमत पूछी तो वो शिकारी ने कहा, महाराज, इस एक पक्षी की कीमत 1 लाख रुपया है और दूसरे तोते की कीमत केवल 1 रुपया महज है। अब दिखने में तो दोनों तोते, दोनों पोपट समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन कीमत में इतना बड़ा फर्क था। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने इसका कारण पूछा। शिकारी ने कहा, महाराज, आप इसे खरीद लीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। राजा ने कीमत अदा करके दोनों तोते के पिंजरे खरीद लिए और अपने शयन कक्ष में रखवाए। जब सुबह हुई, प्रातःकाल हुआ, जो महंगा वाला तोता था, जिसकी राजा ने 1 लाख रुपये कीमत अदा की थी, मंगलाचरण के सुंदर श्लोक बोलने लगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। और दूसरा जो तोता था, जिसकी कीमत 1 रुपया थी, वह गलत गलत शब्द बोलने लगा, गालियां बकने लगा। राजा को क्रोध आया, राजा उसे मारने तैयार हुआ। तब उस महंगे तोते ने राजा को रोका। गवाक्षणानां शृणोति वाक्यम अहम ही राजन वचनम मुनि नाम न चास्य दोषो न मद गुणो वा संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। महाराज, मैं ये सुंदर मंगलाचरण के श्लोक बोल रहा हूं, इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं है और यह बेचारा दूसरा पक्षी गालियां बक रहा है, उसका कोई दोष नहीं है। हम दोनों छोटे बालक थे, मुझे ऋषि अपने साथ आश्रम में ले गए। वहां मुझे जो संग मिला, जो वातावरण मिला, वहां जो मैं नित्य श्रवण करता था, उसी का नित्य मैं चिंतन करता हूं। और ये जो दूसरा बच्चा था, उसे कसाईवाड़े में ले गया। वहां जो शब्द उसने श्रवण किए, वह बेचारा बोल रहा है। यह तो संग का परिणाम है, उसका कोई दोष नहीं है। इसी से हमें पता चलता है कि मनुष्य के सारे जीवन पर संग का गहरा प्रभाव होता है।
संग जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संग होता है उस संग के कारण या तो जीव का ऊर्ध्वगमन होता है या तो जीव का अधपतन होता है। किसी ने गुजराती में बड़ा सुंदर कहा है, सामान्य जनपण मान पामे महापुरुषना संगथी, मूल्य વીંટીનું વધે છે મહી જડેલા નંગથી, સૌંદર્ય શોભે છે ઉમાપતિના અંગ કેરી રાખમાં, અને કેવું શોભે કાળું કાજળ સુંદરીની આંખમાં। छोटे से छोटा व्यक्ति होता है, उसको महान व्यक्ति का संग जब मिलता है, सामान्य व्यक्ति भी महानता को प्राप्त करता है। सामान्य जनपण मान पामे महापुरुष ना संग थी, किसी सज्जन का महापुरुष का संग होता है तो उसके साथ में रहने वाले उसके सेवक का भी मान सम्मान बढ़ जाता है। जैसे शिवजी के साथ में नंदी रहता है तो लोग नंदी का भी पूजन करते हैं। जैसे पानी तो हमें मुफ्त में मिलता है, लेकिन दूध वाला पानी को जब दूध का सत्संग कराता है, पानी दूध के साथ मिल जाता है तो वही पानी दूध के दाम बिकता है। मुफ्त में मिलने वाला पानी 70 रुपये लीटर में बिकता है। यही सत्संग का प्रभाव है। मूल्य વીંટીનું વધે છે મહી જડેલા નંગથી। अरे सामान्य धातु में भी कोई बड़ा कीमती रत्न जब मढ़ लेते हैं तो उस अंगूठी का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। राख का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उमापति यानी शिवजी के अंग पर जब भस्म का लेपन होता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। काजल तो काला होता है, काजल हाथ में लगता है तो साबुन से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन वही काजल किसी सुंदरी की आंख में जब लगता है तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। इसी तरह से सत्संग से इंसान, सामान्य इंसान से महानता को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में पुराण में एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज मुझे सत्संग की महिमा समझाओ। ब्रह्मा जी ने कहा आज नहीं फिर कभी, एक काम करो, तुम पृथ्वीलोक पर जाओ। अमुक गांव के बाहर एक जंगल है, उस वन में एक वृक्ष पर एक शुक बैठा होगा, तोता बैठा होगा, एक गिरगिट बैठा होगा। गिरगिट से जाकर के सत्संग की महिमा पूछो। ब्रह्मा जी ने बताए हुए स्थान पर नारद जी आए, वृक्ष पर बैठे हुए गिरगिट से पूछा कि भाई मुझे सत्संग की महिमा बताओ। इतना सुनते ही गिरगिट के प्राण निकल गए और वृक्ष पर से नीचे गिरा। नारद जी फिर से ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे महाराज मैंने गिरगिट से सत्संग का महात्म्य पूछा तो उसके प्राण निकल गए, आप बता दीजिए। कहा नहीं, एक काम करो, उसी वृक्ष के बाजू वाले दूसरे वृक्ष पर एक शुक, एक तोता बैठा होगा, उससे जाकर के पूछो। नारद जी फिर आए, उस वृक्ष पर बैठे हुए शुक से सत्संग का महात्म्य पूछा तो शुक के भी प्राण निकल गए। फिर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी सृष्टि के कार्य में मैं व्यस्त हूं, अभी फुर्सत नहीं है। अमुक गांव में जाओ, एक किसान के यहाँ एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उससे जाकर के पूछो। नारद जी ने आकर के उस बछड़े को सत्संग का महत्व पूछा तो बछड़े के भी प्राण निकल गए। 3 जीवहानि से नारद जी व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी से पूछा, अरे महाराज जिसको पूछता हूं उसके प्राण निकल जाते हैं, आप ही बता दीजिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा अभी मैं ज्यादा व्यस्त हूं, एक काम करो, अमुक नगर में जाओ, वहां राजा की रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है।
उस नवजात शिशु से जाकर के सत्संग की महिमा पूछो। नारद जी घबरा तो रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा थी। नगर में आए, रानी ने जन्म दिए हुए उस छोटे से बालक को नारद जी ने पूछा कि भाई मुझे सत्संग का महत्व बताओ। इतना सुनते ही बालक खिलखिलाहट हंसने लगा। नारद जी को शांति हुई कि अच्छा हुआ उसके प्राण तो नहीं निकले, लेकिन आश्चर्य भी हुआ। पूछा, अरे भाई मैंने तुमसे सत्संग का महत्व पूछा और तुम हंसने क्यों लगे? उस बालक ने उत्तर दिया, महाराज सत्संग का महात्म्य आपके नजरों के सामने प्रत्यक्ष है। नारद जी ने कहा, मैं समझा नहीं। तो उसने समझाया, देखो महाराज, मैं पहले गिरगिट की योनि में था, आप आए, आपका दर्शन मिला, आपका संग मिला, तो उस योनि में से मेरी मुक्ति हुई और शुक की योनि में मेरा जन्म हुआ। वहाँ भी आपका संग मिला, आपके दर्शन हुए, तो उसमें से मुक्त होकर के मैं बछड़े के रूप में जन्मा, और आज आपके संग के प्रताप से ही राजा के यहाँ राजकुमार के रूप में मेरा जन्म हुआ है। सत्संग से ही जीवन में मेरी प्रगति हुई है। सुनने में तो यह कथा सामान्य कथा लगती है, लेकिन इसमें मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली अवस्था बताई गिरगिट की। जहां तक मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता, उसकी दशा गिरगिट जैसी होती है। रोज नित नए रंग बदलता रहता है, जीवन में स्थिरता नहीं होती। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, राम को भजो तो रामदास और कृष्ण को भजो तो कृष्णदास। उस मिर्जापुरी लोटे की तरह चारों ओर डोलता रहता है। लेकिन ऐसे गिरगिट जैसी भटकती हुई अवस्था में जब थोड़ा सत्संग मिल जाता है, तब दूसरी अवस्था बताई तोते की, शुक की। तोता होता है, बार बार कोई चीज का श्रवण करता है, तब उसका रटन करने लगता है। लेकिन देखो, तोता केवल रटन कर सकता है, अच्छा बुरा सोचने का, समझने का विवेक उसमें नहीं आता। एक व्यक्ति ने अपने तोते को सिखलाया, राम नाम जपना और बिल्ली आवे तो उड़ जाना। तोता दिन भर रटा करे, राम नाम जपना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना। एक बार बिल्ली आई, गर्दन से उसे पकड़कर अपने मुंह में दबा कर ले गई। बिल्ली के मुंह में बैठा हुआ तोता यही रटता था, राम नाम जपना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना। लेकिन बिल्ली आवे तो सचमुच उड़ने का विवेक उसमें नहीं आया। लेकिन तोते की तरह रटन करते करते और थोड़ा ज्यादा सत्संग मिलता है, तब तीसरी अवस्था बताई बछड़े की। बछड़ा जब कुछ खाता है तो उसे चबाता रहता है, चबाता रहता है, धीरे धीरे चबा करके और उसे पचाने का प्रयत्न करता है। इसी तरह से मनुष्य को दिन प्रतिदिन सत्संग जब मिलता है तो उसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। और सत्संग जब उसके जीवन में उतर जाता है, आचरण में आ जाता है, तो चौथी अवस्था राजकुमार की यानी मनुष्य भक्त की अवस्था को प्राप्त करता है। इसी तरह से सत्संग से ही मनुष्य के जीवन में प्रगति होती है। सामान्य व्यक्ति मिट करके वह महापुरुष बन जाता है, और सामान्य जीवन से ले जाकर के हमें सत्संग प्रभु के चरणों तक पहुंचाता है। इसलिए कलयुग में सत्संग सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए श्री हरिराय प्रभु चरण शिक्षा पत्र में हमें समझाते हैं कि सत्संग प्रतिदिन करना चाहिए। केवल हफ्ते में या 15 दिन में एक बार किया हुआ घंटे 2 घंटे का सत्संग जीवन भर के लिए पर्याप्त नहीं है। आज के पहने हुए वस्त्र पसीने से जब उसमें दुर्गंध आती है तो हम दोबारा नहीं पहनते हैं, अच्छे डिटर्जेंट से, साबुन से उसे धोते हैं। यदि कोई पात्र में हम भोजन करते हैं तो फिर से जूठे पात्र में भोजन नहीं करते हैं, उस पात्र को अच्छी तरह से मांजते हैं। लेकिन कभी जीवन में मन को मांजने का प्रयत्न किया है?
मन को मांझने का साधन सत्संग है। दिन भर में हम कितने ही दृश्य देखते हैं, कितनी सारी बातें सुनते हैं, मन में कितना सारा मैल भर जाता है। सत्संग से ही सारी मन की मलिनताएं दूर होती है, हमारा मन अच्छी तरह से मंझ जाता है। इसीलिए सत्संग नित्य करना चाहिए। इसके साथ ही आज के सत्र का हम विराम करें। सत्संग के विषय में विशेष चर्चा अब हम अगले सत्र में करेंगे।